Dear friends, welcome back to our series of Decoding Income Tax Act 2025 and I am your guide मंजीत अंजना। दोस्तों आज का जो हमारा सेक्शन है वो है स्कोप ऑफ इनकम। अभी लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी इनकम पर टैक्स लग सकता है। यहीं पर वो इनकम की बात आती है कि कौन सी ऐसी इनकम होगी जिस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो इनकम है जिस पर टैक्स लगाया जाएगा उसकी भी कुछ कैटेगरीज बनाई गई है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड। अगर आप रेजिडेंट है इस कंट्री या आप नॉन रेजिडेंट है या आप रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, ये तीन कैटेगरी हो जाती है। और इन कैटेगरीज को हम आगे की वीडियोस में अगले जो हमारे सेक्शंस आएंगे उसमें डिटेल में अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इनकम तक ही रोकूंगा इसके स्टेटस पे। दोस्तों कोई भी पर्सन जिसका स्टेटस रेजिडेंट है उस केस में अगर वो कोई भी इनकम कोई भी अमाउंट वो इंडिया में रिसीव करता है या डीम्ड टू बी रिसीव या उसके बिहाफ पे कोई रिसीव करता है तो यहाँ पर वो इनकम इंडिया में उसकी टैक्सेबल होगी। या अभी रिसीव नहीं हुआ इफ अगर कोई इनकम एक्रू हुई है या डीम्ड टू बी एक्रू। दोस्तों यहाँ पर मैं एक जो टर्म बार बार यूज कर रहा हूँ डीम्ड टू बी एक्रू, ये डीम्ड का थोड़ा डीप मीनिंग है जो कि हम आपको फर्दर वीडियोज में आगे एक्सप्लेन करेंगे इसका भी कंसेप्ट। तो रेजिडेंट के केस में कोई भी इनकम विच इज एक्रू और अराइज और डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया बाय दैट पर्सन और ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, ये सभी इनकम पर आपके टैक्स लग जाएगा। साइड बाय साइड अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है, यहाँ पर अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट है तो वो इनकम पर भी आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट है लेकिन आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है तो ऐसी इनकम पर आपका टैक्स तभी लगेगा अगर वो इनकम जो कि आपने आउटसाइड इंडिया एक्रू अराइज हुई है या रिसीव की है लेकिन उसका बिजनेस यहाँ पर सेटअप है। अगर प्रोफेशन से लिया तो प्रोफेशन का सेटअप अगर इंडिया में किया हुआ है तो ही आपकी उस इनकम पर टैक्स लगेगा अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं आपका अगर स्टेटस नॉन रेजिडेंट है आप एनआरआई, तो एनआरआई के केस में दोस्तों जो इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज और डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज हुई है सिर्फ उसी इनकम पर ही टैक्स लगेगा। ऐसी कोई भी इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया एक्रू या अराइज हुई है तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। इसमें फ्रेंड्स एक टेक्निकल टर्म और भी है। सपोज कोई भी इनकम ऐसी है जो आपने आउटसाइड इंडिया ही एक्रू की है, आउटसाइड इंडिया ही वो इनकम अराइज हुई है और आपका स्टेटस भी नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में वो इनकम इंडिया में आपकी टैक्सेबल नहीं होगी सिर्फ इस रीजन से कि आपके यहाँ पर कोई बैलेंस शीट बन रही है, उस बैलेंस शीट में आपने उस इनकम को इंक्लूड किया हुआ है तो वो इनकम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज से अगर इंडिया में बिजनेस में बैलेंस शीट में ऐड कर रहे हो तो भी उस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। डियर अगर ऐसी कोई भी इनकम है जो कि एक्रू और अराइज हो चुकी है और उस इनकम के अराइज होने पर या उसको डीम्ड अराइज मान लेने पर अगर उस इनकम पर टैक्स लगा दिया गया है तो यही सेम इनकम जब एक्चुअल में आप रिसीव करोगे इन इंडिया कभी भी उस इनकम पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही बार उस पर टैक्स लगेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू और हमारी आगे की वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।